जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इंकलाब, आम आदमी। मंच पर पधारे हमारे बाबा रूपनाथ जी बाजोगी जी और मंच पर सभी साथी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और यहाँ पर पधारी भाद्रा की जनता। साथियों, मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूँ, एक सामान्य परिवार से निकलकर आया हूं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ईश्वर कुछ प्रतिभा दे देता है और उस प्रतिभा को कोई नहीं रोक सकता। साथियों, हम लाख कोशिश कर लें उस बच्चे की प्रतिभा को दबाने की, लेकिन कोई भी ताकत उस प्रतिभा को रोक नहीं सकती। साथियों, आम आदमी पार्टी का जन्म क्यों हुआ?
जानबूझ कर दबाया हुआ बटन नहीं दबाया। इस बार आप वोट देने जाए सोच के जाइएगा, बटन दबाने से पहले सोचिएगा कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है। राजस्थान में बच्चा डिग्री लेकर बैठा हुआ घर में, राजस्थान के अंदर 10 से 15 हजार की नौकरी नहीं है, और किसान जमीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, पेपर फूट जाते हैं। क्या व्यवस्था? ये व्यवस्था के लिए हम इनको वोट देते। किसानों की दैनिक स्थिति देख लीजिए, अगर कर्जे के कारण जरा सा कर्जा ले लेता है, परिवार में कभी बीमारी आ जाती है, कभी बड़ी दिक्कत आ जाती है, हम कर्जा नहीं चुका पाते तो जमीन नीलाम कर देते हैं। लेकिन देश के उद्योगपति का 72,000 करोड़ का कर्जा 60,000 करोड़ माफ कर दिया। उसको फ्री नहीं कहेंगे, उसके लिए बात नहीं करेंगे। देखा लोग, सोचिए, सोचने का विषय है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों से पहले कहने जा रहा हूं, इस बार वोट देने जाए तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए वोट देना। इस बार वोट देने जाए तो अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने के लिए वोट करना। इस बार वोट देने जाए तो अच्छे अस्पताल के लिए वोट देना। इस बार वोट देने जाए तो अच्छी सरकारी नौकरियों के वोट करना। इस तरह संविदा और ठेके पे जो कर रहे वो नहीं होना चाहिए देश के अंदर। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछता हूँ, कभी आप लोगों को भी जापान जाने का मौका नहीं मिला होगा, मुझे भी नहीं मिला, बहुत पैसा लगता है वहां जाने में। लेकिन एक कहानी सुनी है, जापान के अंदर एक गरीब बच्चे के परिवार के माता पिता ने और उस बच्चे ने वहां के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं इतनी दूर रहता हूं, वहां से आने जाने का साधन नहीं है, मेरी व्यवस्था कीजिए। उस देश के प्रधानमंत्री ने उस एक अकेले बच्चे के लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था कर दी। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं इस देश के अंदर, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। जब आज के जमाने में एक पिज्जा और एक बर्गर एक बटन दाबते ही आपके घर आ जाता है, तो ये सरकारी सेवाएं, ये सरकारी व्यवस्थाएं भी हमारे घर चल के आनी चाहिए। आपके पास ये लोग आएंगे, सब तरह से आपको बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, व्यवस्था बदलना हमारे नेताओं का काम है, क्योंकि संसद में जो कानून बनता है उसको लागू करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की होती है। हमारे देश में और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की है। जब तक राजस्थान का मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं होगा, आप लोगों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती। इसलिए एक बार एक मौका केजरीवाल को दे देना, भाजपा की आम जनता के बीच में आप लोग ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आपको राजस्थान बदलना है, अरविंद केजरीवाल ने यह जिम्मेदारी आप सबके कंधे पे दी है। सोचना आपको है, समझना आपको है, हम सिर्फ आपको जगा सकते हैं, बाबा जी अपने प्रयास से आपको जगा सकते हैं, लेकिन विचार आपको करना पड़ेगा। जब तक आपके इरादे मजबूत नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक बात और कहूंगा, माँ भी बच्चे को दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है। हमारे पास ये वोट मांगने आए तो इस बार इनको एहसास करा देना कि हमारे किसान साथियों को आपने जंतर मंतर जाने से रोका था। क्या मांगने जा रहे थे? अपना अधिकार मांगने जा रहे थे ना, लेकिन जंतर मंतर पे रोक दिया और हमारे हजारों किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या इस व्यवस्था के लिए हम उनका जीतना बेचते हैं? क्या इसलिए हम इनको संसदों में खड़े करते हैं कि हमारे खून पसीने की कमाई एक आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक चाहे माचिस खरीदता है, चाहे कपड़े खरीदता है, चाहे बच्चों के कॉपी किताब खरीदता है, हर चीज पर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और भाजपा सरकार ने तो आपके खाने की चीज दूध दही पर टैक्स लगा दिया सब कुछ। अब सोचना आपको है, समय कम है, इसलिए बहुत लोगों को जगाना है। बारी आपकी है, एक मौका केजरीवाल को दे देना, दोबारा आपके बीच वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा जैसे दिल्ली के अंदर हो रहा है। जो डांस चेकरा लगाना चाहते हो, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। इसलिए जो डांस लगाइएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
भविष्य में करवाए जाने हैं और विश्वेंद्र जी ने जो पार्टी की गारंटी जो राज्य सरकार को अरविंद जी के के द्वारा दी गई वो आपने बताई, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त समय में चाहूंगा और आपका ध्यान चाहूंगा। पहले बात में विश्वेंद्र जी कि हमारे गुरुदेव श्री ने जो मोगावली के जो कुछ अति महत्वपूर्ण कार्य करवाए हैं मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा और भादरा की जनता विशेष करके मैं सिर्फ 1.5 मिनट का समय आपका चाहूंगा कि आप उत्तर ना जाए। पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट होने पर 4 बीघा भूमि डालने के लिए वो करोड़ों की लागत की है और एक अति महत्वपूर्ण कार्य मुझे ऐसा आदेश है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम गोगामेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम महंत गोपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किया गया है। बहुत ही प्रिय कार्य है। कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में बड़ा रोपण करवाया गया, लगभग 15,000 पौधे हर शमशान भूमि में लगाए गए और 5,000 पौधे हर घर वितरित किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और कोरोना इलाकों की जैसे ये भयावह स्थिति का समय था उस समय में गुरुजी के द्वारा प्रत्येक गरीब को राशन किट वितरण किया गया और सैनिटाइजर और दवाइयों का उचित प्रबंध करवाया गया। राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय को प्राथमिक अनुभाग में कमरे और प्राप्ति का निर्माण और विद्यालय का उन्नयन करवाया गया जो कि हनुमानगढ़ जिले में पहला है। और इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान भवन का निर्माण जो कि 2 करोड़ से अधिक की लागत से हुआ है वो गुरुदेव ने करवाया। गोगामेड़ी ग्राम पंचायत ने फ्री लाइब्रेरी देखो अपने आसपास के गांव में है नहीं, विश्वेंद्र जी जो टूबे कम्युनिकेशन कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, फ्री लाइब्रेरी की व्यवस्था और उसके 2 एसी और 2 वाईफाई जो लगवाई गई और इसके साथ ही उस लाइब्रेरी के माध्यम से 2022-23 में 19 फाइनल सिलेक्शन मायने रखते हैं साथी, मायने रखते हैं। और 50 प्रोफेशनल सिलेक्शन लाइब्रेरी थे। 2 बच्चों की हनुमानगढ़ में फर्ज रह लिया गया है। गोगामेड़ी में फ्री जिम की व्यवस्था है और उसमें ट्रेनर भी फ्री है, ट्रेनर की व्यवस्था भी फ्री की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव महंत गोपनाथ जी माध्यमिक विद्यालय के संचालन में बहुत ही कम फीस में ये शिक्षा की व्यवस्था की गई। माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था जो बाल विकास स्कूल है बहुत ही कम फीस में आंगनबाड़ी केंद्र में 12 कमरों का निर्माण महत्वपूर्ण कार्य है। अगर ये कार्य है अति महत्वपूर्ण और आपको यूँ लग रहा है कि सराहनीय है तो आपके हाथ उठने चाहिए। 3 बार भामाशाह सम्मान से गुरुदेव सम्मानित हुए हैं। भामाशाह अवार्ड 3 बार आपको मिला है और गोगामेड़ी पंचायत के प्रत्येक छात्र छात्रा फार्म फीस माफ की गई है और फीस जो कि गुरुदेव श्री के द्वारा दी गई है। खेल के क्षेत्र में हर गांव में ड्रेस और खेल की सामग्री का वितरण किया गया है और आसपास के गांव में भी ये सब किया गया है। बात होगी गुरुदेव महंत गोपनाथ जी को वर्ष 2022 में राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभूषण सम्मान मिला, सम्मानित हुए। आपकी जोरदार तालियों से गुरुदेव श्री का ये स्वागत सरकार का होगा। इसके साथ प्रदेश महासचिव पार्टी के उन्होंने मुझे बताया कि अभी गोगामेड़ी से अमित जी जो कि पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं गुरुदेव श्री के आशीर्वाद से, तो अमित जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और गुरुदेव श्री अमित जी को अपना आशीर्वाद के पार्टी ज्वाइन करवाएं। और तत्पश्चात सभी का धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने अनुशासन का मंच के सामने से 2-4 साथी मंच पर उपस्थित हो। गुरुदेव गारंटी कार्ड उनको भेंट करने जा रहे हैं। देखो जितने भी बाहर खड़े हैं ना, बाहर आए हुए हैं जितने भी हमारे मेहमान, वो सब ये सीटें खाली हो गई। आप 10 मिनट के लिए हम आपके लिए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हम, क्योंकि हम अगर हमारे लिए करने के लिए ये सारा सिस्टम किया है तो ये आपकी गलत है। हमने ये जितना भी सिस्टम किया है आपको बुलाया, हम आपके लिए बुलाया है, तो आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए ये हम कार्य करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको सबको निमंत्रण दिया है। अभी तो जो हमारा
गारंटी कार्ड है जिसमें हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस रजिस्ट्रेशन में जब तक 15 से 20 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तब तक भगवंत मान जी और केजरीवाल जी आना मुश्किल है। इसलिए हमने आप लोगों को जो है यह निमंत्रण किया है। हमने आपको दिखावे के लिए नहीं किया है कि ये पार्टियां जैसे दिखावे के लिए करती है, वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारा कोई ध्येय नहीं है। हमने यहाँ जो भी कार्यक्रम किया है, जो भी करेंगे वो सब आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए करेंगे। इसलिए जो बाहर खड़े जितने भी हमारे जो आए हुए हैं गांव के लोग, वो 10 मिनट यहाँ विराजे, उनके हाथ में एक एक कार्ड देंगे सबके हाथ में और वो भरवाया जाएगा और उसकी गारंटी ली जाएगी। अब हम आपको कुछ गारंटी दे रहे हैं तो एक आधी गारंटी आप ही तो दे दो। 10 मिनट बैठने की, घंटा बैठने की गारंटी तो दे दो कम से कम। ये भी बाबा जी हम आपके साथ में हैं, आपने बुलाया है, हम आपके पास रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। ये क्या बात हुई? एक हमारे मेहमान आए हुए थे, वो बोला थोड़ा सा उन्होंने और सबके सब उठ करके बाहर चले गए। भाई इससे अच्छा तो आप आते ही नहीं ना, अपने घर पे रहते, काम करते, धंधा करते। आजकल धंधे का टाइम है, काम का टाइम है, आदमी मिलता ही नहीं है ढूंढे से किसान के पास में। लेकिन आप लोग आए भी और मैं आया करके जा रहे हो। इसलिए आप लोग जो है जितने भी लोग आए तो मन से आइए, आत्मा से आइए, ताकि हमारा आपकी सेवा करने में उत्साह बढ़े और ये लोग बार बार आपके बीच में आए। हमारा कोई भी कार्य ऐसा हो जो ये उसको मना नहीं कर सके, क्योंकि भगवंती मान यहाँ हमारे भाजपा तहसील में आएंगे तब अमर सिंह ब्रांच में पानी आएगा। जिसको कोई आ जाओ या अमर सिंह ब्रांच में पानी मुश्किल लगता है मेरे को, क्योंकि भगवंत मान जी के ही वहां से निकलती है वो टूटी नहर जो है उधर से निकलती है। तो इसलिए हम आपके लिए आए हैं और हम आपका काम करके जाएंगे। 1 घंटा आधा घंटा में कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से बैठो, विराजो और ये जो कार्ड दिए हैं इसकी रजिस्ट्रेशन कराओ और अपने पड़ोसियों को, अपने घर के पास के सबको, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मेरी माताएं बहनें उनको लाभ मिलेगा। अगर घर में 18 वर्ष से ऊपर की आयु, 18 की हो, 20 की हो, 21 की हो, 40 की हो, 60 की हो, 70 की हो, अगर हमारे घर में 6 महिलाएं हैं तो 6000 रुपए महीने के घर पे आया करेंगे और 300 यूनिट बिजली हम फ्री लगाएंगे। 300 मिलेगी नहीं, हमारे गरीब घरों के लिए मिलती नहीं है। तो ये बातें आपको कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता। ये हिंदुस्तान में पार्टी ऐसी है जो इस बात की गारंटी ले रही है। वारंटी भी नहीं है, गारंटी है। तो आप आइए अंदर, सब जितने भी बात कर रहे हैं सबसे निवेदन है आप अंदर आइए, आधा घंटा और यहाँ बैठ करके और आप इनके लोगों की जो है ना बात सुनिए। मैं किसी शास्त्री से निवेदन करूंगा और अमरगढ़ से आए, भले को लेट हुए आए, मंच पर आए। बहुत बहुत स्वागत है। भिन्न खड़े होगा